साहब ने इसमें ऑर्डर दिया चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इस केस में अब उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक का कोई ऐसा अफसर जो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो जराइम होते हैं उसमें ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको उसके अंदर जो है लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपको पता है हमारी 22A की एप्लीकेशन लगी हुई थी मौजूद अदालत के सामने और मौजूद अदालत एडिशनल सेशन जज नंबर 7 कराची ईस्ट जो कि जेंडर वायलेंस के हवाले से एक स्पेशलाइज्ड अदालत है, इन्होंने हमारी दूसरी जो दरख्वास्त थी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वो सुनी। और ना सिर्फ वो ग्राउंड जो हमने पहले लिए थे मगर पहली दरख्वास्त जो 1 जुलाई को डिसाइड हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक 16 तारीख तक जो ग्राउंड मजीद डेवलप हुए हैं उसकी रोशनी में हमने दलाइल दी और हमने बताया कि आईओ पैसे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहा था और अक्यूज़ को फ़ायदा दे रहा था। और अब जब हमने एप्लीकेशंस दी, एक मीडिया के अंदर चीज़ें आई और एक प्रेशर डेवलप हुआ तो अब भी वो कोई मौका नहीं छोड़ा कि एक बेनिफिट दिया जाए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेके पुलिस बहुत क्रेडिट लेना चाह रही है उसमें ऐसी कोई चीज़ वो अयान नहीं कर रहे जो सबको पहले से पता नहीं। और दूसरी बात उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है जिसको कलाकारी कहते हैं कि जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है 364A उसको निकाल के एक बेलेबल ऑफेंस 363 लगाने की कोशिश की ताकि जब बेल लेने के लिए मुलजिम आए तो उसको एडवांटेज मिले, जबकि जब तक आपने मुलजिम को गिरफ्तार ही नहीं किया, इंटेरोगेशन ही नहीं हुई तो आप कैसे सेक्शन चेंज कर सकते हैं। आपको तमाम सेक्शन में तफ्तीश करनी चाहिए। ये तमाम दलाइल जो हमने रखे हैं और जो रिमांड के टाइम के ऊपर आईओ को छोड़ दिया गया, आईओ आया नहीं और 10 मुलजमान को छोड़ दिया गया रिमांड के टाइम पे, बीमारी का बहाना किया, फाइल लेके नहीं आया। और जो आईओ साहब मीडिया से इंटरेक्ट कर करके बार बार गुमराह करते रहे कि ये तफ्तीश करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ इस केस में मिल नहीं रहा, वो तमाम तर चीज़ें हमने जज साहब के सामने रखी और जज साहब ने इसमें ऑर्डर दिया चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इस केस में अब उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक का कोई ऐसा अफसर जो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो जराइम होते हैं उसमें ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको उसके अंदर जो है लगाया जाए। और अब यकीनी तौर पे कल जो भी नए आईओ होंगे या जो भी पुलिस का रियासत का इसमें मौक़िफ़ होगा, नए आईओ कब तक आएंगे या कल आ चुके होंगे, वो कल मजिस्ट्रेट साहब को पेशी है तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहा था और अक्यूज़ को फ़ायदा दे रहा था। और अब जब हमने एप्लीकेशंस दी, एक मीडिया के अंदर चीज़ें आई और एक प्रेशर डेवलप हुआ तो अब भी वो कोई मौका नहीं छोड़ा कि एक बेनिफिट दिया जाए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेके पुलिस बहुत क्रेडिट लेना चाह रही है उसमें ऐसी कोई चीज़ वो अयान नहीं कर रहे जो सबको पहले से पता नहीं। और दूसरी बात उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है जिसको कलाकारी कहते हैं कि जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है 364A उसको निकाल के एक बेलेबल ऑफेंस 363 लगाने की कोशिश की ताकि जब बेल लेने के लिए मुलजिम आए तो उसको एडवांटेज मिले, जबकि जब तक आपने मुलजिम को गिरफ्तार ही नहीं किया, इंटेरोगेशन ही नहीं हुई तो आप कैसे सेक्शन चेंज कर सकते हैं। आपको तमाम सेक्शन में तफ्तीश करनी चाहिए। ये तमाम दलाइल जो हमने रखे हैं और जो रिमांड के टाइम के ऊपर आईओ को छोड़ दिया गया, आईओ आया नहीं और 10 मुलजमान को छोड़ दिया गया रिमांड के टाइम पे, बीमारी का बहाना किया, फाइल लेके नहीं आया। और जो आईओ साहब मीडिया से इंटरेक्ट कर करके बार बार गुमराह करते रहे कि ये तफ्तीश करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ इस केस में मिल नहीं रहा, वो तमाम तर चीज़ें हमने जज साहब के सामने रखी और जज साहब ने इसमें ऑर्डर दिया चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इस केस में अब उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक का कोई ऐसा अफसर जो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो जराइम होते हैं उसमें ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको उसके अंदर जो है लगाया जाए। और अब यकीनी तौर पे कल जो भी नए आईओ होंगे या जो भी पुलिस का रियासत का इसमें मौक़िफ़ होगा, नए आईओ कब तक आएंगे या कल आ चुके होंगे, वो कल मजिस्ट्रेट साहब को पेशी है तो वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा।